तो शुगर के ऊपर पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पैनक्रियाज का क्या किरदार है शुगर के मर्ज में, और इंसुलिन का क्या काम है शुगर के मर्ज में। तो आज कुछ और जानकारी देता हूँ आप लोगों को, और इस वीडियो में मैं शुगर से होने वाली जोफेबा यानी सेक्स पावर की कमी, मर्दाना कमजोरी या नामर्दी वगैरह जो भी कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसका इलाज भी बताऊंगा। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के तरीके भी बताऊंगा, और जो भी जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपको बताऊंगा। तो शुगर होने में एक और एलिमेंट बहुत बड़ा काम करता है, वो है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। तो इसका एक रीज़न तो जेनेटिक होता है, और एक इंसान के अपने करतूत होते हैं। तो जेनेटिक में तो मुश्किल है कि आप कुछ कर पाओ, क्योंकि कुछ लोगों का पैदाइशी ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लेकिन इंसान जो अपने करतूतों से इसको स्लो कर लेता है तो फिर उसको दुरुस्त कर सकता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है शुगर के अंदर। एक और एलिमेंट है, वो है वाइटैलिटी एंड इम्यूनिटी। तो इन दोनों का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बर्न नहीं हो पाता है, तब जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात की ज्यादती हो जाती है और चर्बी की अफजाइश शुरू हो जाती है। ये दौर होता है जब इंसान का जिस्म शुगर के मर्ज की तरफ आगे बढ़ता है। तो शुरुआत के दौर में शुगर होता नहीं है, लेकिन ये है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। जब चर्बी की अफजाइश होने लगी, रतूबात की ज्यादती होने लगी, तो फिर शुरू हो जाता है मोटापा। और जब मोटापा शुरू हो गया तो फिर आ जाती है सुस्ती और काहली। और ये सुस्ती और काहली फिर इंसान को लेके जाती है बिस्तर पर, सुलाती है कि चलो अब सो जाओ। और इंसान निहायत काहिल और सुस्त और नाकारा हो जाता है और सोने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये सुस्ती, काहिली और बिस्तरबाजी बहुत सारे फिर प्रॉब्लम पैदा करती है। इंटरनली इंसान वीक हो जाता है, तो उसका इम्यून पावर भी लो हो जाता है, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। इंसान बस एक भूसा का ढेर बन के रह जाता है। और जब इंसान भूसे का ढेर बनता है तो शुगर बस इसी ताक में रहती है, खास करके जेनेटिक शुगर। तो जेनेटिक शुगर वो तो जीन्स के थ्रू आपके अंदर आ गई है, लेकिन वो हमला नहीं करती है। वो बैठ करके इसी वक्त का इंतज़ार करती है कि कब आप उसको मौका फराहम करें और वो हमला करें। जेनेटिक शुगर भी अक्सर हमला करती है कब? जब इंसान की उम्र हो जाती है, आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा दोनों कमज़ोर होने लगते हैं, जिस्म की ताकत कमज़ोर होने लगती है, जिस्म की हरारत कम होने लगती है, और इंसान इस उम्र में आकर के मेहनत मशक्क़त वगैरह छोड़ देता है, आराम परस्त हो जाता है। तो फिर
ये जेनेटिक शुगर हमला करती है और फिर पकड़ ली तो जाती नहीं है। दूसरी जो शुगर जो इंसान के अपने करतूतों से हो जाती है, तो अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए तो इंसान कोशिश करे तो ये डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। हो नहीं जाती है, हो सकती है, इंसान कोशिश करे तो हो सकती है। बाद लोगों की हो जाती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं हो पाती है, तो उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता है। उसके अब इसको रिवर्स करने के लिए ज़्यादातर लोग सिर्फ एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन मैं आपको कई और तरीके बताऊंगा एक्सरसाइज के साथ साथ। उससे चांसेस हैं कि डायबिटीज़ आपकी रिवर्स हो जाएगी। एक और इसकी वजह होती है शुगर होने की, सिर्फ ये नहीं कि आदमी काहिल सुस्त हो गया है, जो कि एक वेल नोन फैक्ट है कि लाइफ स्टाइल और डाइट, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान की लाइफ कार टू कारपेट हो जाएगी और सोफ़ा और बेड को ज़्यादा पसंद करेगा और रिच फूड खाएगा, मुरक्कब दवाएँ इस्तेमाल करेगा, एनर्जी को बर्न करना पाप समझेगा, तो फिर शुगर के चांसेस पूरे के पूरे बन जाते हैं। एक और फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो आपको बता देता हूँ कि बाज़ औरतों को या मर्दों को, दोनों को मैंने देखा है कि कभी 40 तक या 50 तक बहुत काम करती थी, पूरे दिन बिजी है। औरतें हैं तो घर में इस काम के पीछे, उस काम के पीछे, बच्चों के पीछे दिन भर भागती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। मर्दों को भी देखा है कि कभी वो मतलब सोफे पर नहीं लेटते हैं, बिस्तर पे नहीं लेटते हैं, आए भी तो चारपाई पे बैठे या ज़मीन पे उकड़ू बैठे और फिर इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, यानी मेहनत, मशक्क़त, भाग दौड़ सब में लगे रहते हैं। तो शहर के लोग जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मशक्क़त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, उनसे मिलना है, तो मतलब पूरे दिन बिजी रहते हैं, बैठने का मौका उनको नहीं मिलता है। ऐसे लोग जब फुर्सत पा लेते हैं या अपने आप को रिटायर कर लेते हैं या करने के लिए कुछ उनके पास नहीं रह जाता है, तो फिर वो पकड़ लेते हैं बेड, चेयर, सोफ़ा, एयर कंडीशन रूम, और खाने को अच्छा तो मिल ही रहा है, घर में खाए, सोए, लेटे, बैठे, आराम किए, मूवी देखे, पिक्चर देखे, टीवी देखे। ऐसे लोगों को जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो फिर शुगर पकड़ लेती है। और जो लोग जो वो बचपन से करते आए हैं उस काम को, उस लाइफ स्टाइल को वो जारी रखते हैं, शुगर उनसे दूर रहती है। तो अक्सर लोगों को, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत मेहनत करता था, बहुत भाग दौड़ करता था, लेकिन अब आराम से बैठा हुआ है, खूब खा रहा है, खूब सो रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है, धूप नहीं लगना चाहिए, एसी का मज़ा ले रहा है, और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कुछ तो शुगर हो गई। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि खास करके औरतों में जब इनका पीरियड बंद होता है, किसी को 45 में, किसी को 50 में, किसी को 40 में, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी को 60 में जा कर के बंद होता है पीरियड,
तो जब एमसी बंद हो जाती है औरत की, तो इसके जिस्म में एक तगय्युर पैदा होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसको बहुत सारी बीमारियां भी पकड़ती हैं उसको। तो वो एक अलग मौजू है, उसकी एक अलग लिस्ट है बीमारियों की। उन बीमारियों में एक बीमारी ये भी है जिसका नाम शुगर है। एक और वजह होती है, वो है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर लोग उसका साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, लेकिन मजबूरी बन जाती है तो उनको इस्तेमाल कराना पड़ता है। उन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो इंसुलिन की पैदावार को अफेक्ट करती है, और कुछ जो है बेटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं तो उनके काम को भी अफेक्ट करती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में पैदा करती हैं। तो उसकी वजह से शुगर का मर्ज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ वजूहात के बिना पर बेटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनको मार देता है। तो जैसे कि आप इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं कि जब भी उसको कोई गलतफहमी हो गई, कोई धोखा हो गया कि कोई दुश्मन आ गया है और इसको लड़ करके ख़त्म करना है, तो उन बीमारियों में एक बीमारी आपने एलर्जी भी सुना होगा, क्योंकि एलर्जी वही है, इम्यून सिस्टम को गलतफहमी हो जाती है जिसके नतीजे में इंसान को एलर्जी होती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एक बड़ी वजह है शुगर का मर्ज पैदा करने में। ये तो हो गई जनरल बात। हिकमत के अंदर शुगर के मर्ज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, या 3 नाम दिए गए हैं। एक का नाम है ज़ियाबेतिस दिमागी, जिसको शुगर दिमागी कहते हैं। तो अभी जो मैंने शुगर बताया, ये शुगर यानी डायबिटीज़ टाइप 2, ये शुगर दिमागी है। दूसरे शुगर का नाम है ज़ियाबेतिस मेदी, और तीसरे का नाम है ज़ियाबेतिस कब्जी, यानी शुगर मेदी और शुगर कब्जी, कब्ज यानी लीवर। तो ज़ियाबेतिस मेदी में ये होता है कि रिसेप्टर्स जो इंसुलिन को रिसीव करते हैं ये कम हो जाते हैं, इनकी तादाद कम हो जाती है, या फिर ये रिसेप्टर्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंसुलिन जो पैनक्रियाज में बेटा सेल्स बनाते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है। जब ये यूटिलाइज नहीं हो पाती है तो इसकी क्वांटिटी जिस्म के अंदर बढ़ती रहती है। एक और वजह होती है कि इस वक्त में जब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पाती है तो उसकी वजह होती है जिस्म के अंदर बेइंतहा खुश्की और जिस्म के अंदर रतूबात की कमी। तो इन 2 वजहों से इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पाती है। और इंसुलिन जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ती रहती है। तो इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में एक मर्ज हो जाता है जिसको कहते हैं
हाइपोग्लाइसीमिया। अब आते हैं ज़ियाबेतिस कब्ज़ी की तरफ। तो शुगर कब्ज़ी में क्या होता है कि इस हालत में जिगर यानी लीवर में और किडनी में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से लीवर जो है गज़ाई शुगर को तोड़ करके ग्लाइकोजिन नहीं बना पाता है। और कभी ऐसा होता है कि ग्लाइकोजिन बना भी लिया तो इस जिगर की यानी लीवर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये कमज़ोर हो जाती है या कम हो जाती है। इसको हम उर्दू में जिगर की कुव्वत मास्का बोलते हैं। तो कुव्वत मास्का जब कमज़ोर हो जाती है, इसमें कमी या खराबी हो जाती है, तो फिर ये क्या करता है कि ग्लाइकोजिन को स्टोर नहीं कर पाता है। तो जब स्टोर नहीं कर पाता है तो क्या करता है कि खून में भेजता रहता है, यानी जिगर में बना और सीधा चला गया खून में। नहीं भी बना तो जो गज़ाई शुगर है वो सीधा खून में चली जाती है। और अगर लीवर ने गज़ाई शुगर को तोड़ करके ग्लाइकोजिन बना लिया तो अपने पास रखता नहीं है, जो कि उसका काम है उसको स्टोर करके अपने पास रखना, लेकिन वो उसको सीधा भेज देता है ब्लड में। तो ये मुसलसल कॉन्टीन्यूअसली ब्लड के अंदर जाता रहता है। तो होता क्या है कि खून के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि अब इसको निकालने का काम गुर्दे को करना है, किडनी को करना है। तो किडनी में तो पहले से ही सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो काम न कर पाने की वजह से वो इसको खून से साफ करके निकाल नहीं पाता है। और ये चीज़ खून में बढ़ती रहती है। इस हालत में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, अगर वो मतलब एक सिम्टम तो ये हो गया कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, दूसरा ये हुआ कि खिदकान यानी दिल की बीमारी पकड़ लेगी, तीसरा ये है कि इसमें दिल न तो सिकुड़ता है न तो फूलता है बल्कि फैल जाता है। तो दिल के फैल जाने के भी सिम्टम्स हैं, वो मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि कब दिल सिकुड़ता है, कब दिल फूलता है और कब दिल फैल जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज क्या है, तो आगे किसी वीडियो में। और इसी सिचुएशन में पैदा होती है पित्त में पथरी।